हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो बच्चे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है इन द गिवन फिगर, जो भी फिगर गिवन है इन चारों का। और बोला जा रहा है ना, ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी है। तो चलिए बच्चे, मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को नोट करता हूँ कॉपी में और समझाता हूँ। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट यहाँ नोट डाउन है। तो आप बोलोगे ना कि ना हम लोग को ना इस फिगर में एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना। तो आप बोलोगे सबसे पहले कि ना देखिए बच्चे, ये क्या है, एक पैरेलल लाइन है ये, और ये दोनों पैरेलल लाइन है। बोला जा रहा है ना ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी है। तो बच्चे जब ये ऐसे करके देखिए ना, ऐसा करके बना है, ये सी डी और ये ए बी, ये दोनों पैरेलल है। तो आप बोलोगे ना कि ना ये क्या है बच्चे, ये है ट्रांसवर्सल लाइन। ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन में ना दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होता है। तो यहाँ पर x जो है ना बच्चे, वो इक्वल होगा 59 डिग्री के। सर क्यों सर ऐसा होता है? क्योंकि बच्चे ये होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप बोलोगे ना कि आप ऐसा बोलोगे कि सिंस ए बी पैरेलल सी डी एंड ई बी इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर x इज इक्वल टू, या फिर बोल सकते हो कि देयरफॉर एंगल ई डी सी इक्वल होगा एंगल ई बी ए के, एंगल ई बी ए के। तो x किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे? तो x इक्वल हो जाएगा बच्चे आपका 59 डिग्री के, यहाँ पर 59 डिग्री के। तो ये हमारा आ गया आंसर नंबर फर्स्ट आ गया। यहाँ गया हमारा आंसर फर्स्ट आ गया। तो अब आप बोलोगे ना, अब आप वाई के लिए देखिए, तो बोलोगे ना सर ये क्या है, ए बी और ये सी डी पैरेलल है। तो आप बोलोगे ना कि सर जो यहाँ से जो ये लाइन गया है ना सर, ये क्या है सर, ऐसे करके जो गया है ये ट्रांसवर्सल है। मतलब कि यहाँ पर ए समझ लो और यहाँ पर समझ लो कि ये डी है। तो ये क्या है सर, ट्रांसवर्सल गया है, ट्रांसवर्सल गया है सर। तो यहाँ पर ना ऐसे करके ना जेड बन रहा है सर, ये क्या बन रहा है, ऐसे करके जेड बन रहा है। देखिए बच्चे, दिमाग तो लगाना पड़ेगा कैसे कहाँ क्या बन रहा है। तो आप बोलोगे ना कि सर ये ना जेड बन रहा है, तो सर ये ना वाई है ना, ये y इक्वल होगा ये 60 डिग्री के। तो बच्चे देखिए ना, ऐसे करके बन रहा है ना, ये देखिए ऐसे करके z ये बन रहा है, ऐसे करके ये ऐसे करके z बन रहा है। तो आप बोलोगे ना कि ना सिंस ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल सी डी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए बी। इसको डी ए बी भी बोल सकते हो या बी ए डी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि ये क्या है बच्चे, y इज इक्वल टू, ये क्या है 60 डिग्री, और यही क्या है बच्चे आपका प्यारा सा आंसर सेकंड हो गया। अब ये क्यों इक्वल है ना, ये बता दो ना। तो ये क्या है बच्चे, ये है अल्टरनेट। कहीं पर भी क्या बने, कहीं पर भी z बने ना बच्चे, तो क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। और ये दोनों क्यों इक्वल थे? तो ये थे बच्चे करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या थे ये? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो बोलोगे कि ये है करस्पॉन्डिंग एंगल। बच्चे अगर ये नहीं लिखोगे ना, करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो आपके टीचर जो है ना वो क्या करेंगे, मार्क्स को कट कर देंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है यहाँ पर? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी यहाँ पर बना हुआ है फिगर। तो आप बोलोगे ना क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि देखिए यहाँ पर समझिएगा ना, बोला जा रहा है कि ए बी और ये सी डी पैरेलल है। और जब ए बी सी डी के पैरेलल है ना, तो आप बोल सकते हो ना कि ना देखिए ऐसा है कुछ, यहाँ पर समझिएगा ना कि यहाँ पर ये ए बी है और यहाँ पर ये सी डी है। और ये क्या है बच्चे, इस लाइन को देखिए, इस लाइन को दिखाना चाह रहा हूँ मैं। इस लाइन को देखिए, ये ऐसे करके ये लाइन गया है, मैंने इसको और आगे तक एक्सटेंड कर दिया है, एक्सटेंड करके समझना पड़ेगा। तो ये बच्चे यहाँ पर ना क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है एक्स, यहाँ पर क्या बन रहा है एक्स, और यहाँ पर क्या बन रहा है बच्चे, वाई बन रहा है। तो बोलोगे ना कि एक्स इक्वल टू वाई होगा। तो पहले बोलोगे कि सिंस एंगल डी, सॉरी पहले बोल लो कि सिंस ए बी पैरेलल सी डी एंड ए, इसका नाम नहीं कुछ है ना, तो इसका नाम दे दो यहाँ पर इसका नाम दे दो ए बी सी डी ई एफ जी। तो बोलोगे एंड ए जी इज अ ट्रांसवर्सल। जब ये ऐसा है ना, तो आप बोलोगे ना कि ना x इक्वल टू वाई होगा, x इक्वल टू वाई होगा। क्यों होगा इक्वल? तो इसको बोलोगे ना कि ये x इक्वल टू वाई होगा। ये इक्वल इसलिए होगा क्योंकि ये क्या है बच्चे, ये है करस्पॉन्डिंग
एंगल, लेकिन हम लोग को तो वैल्यू फाइंड करना है कि एक्स और वाई का वैल्यू बताओ अब क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग वैल्यू, तो ये समझिए कि जब भी कभी ऐसे करके देखिए ना, ये क्रॉस बना हुआ है, क्रॉस बना हुआ है, ऐसे करके क्रॉस बना हुआ है, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होता है। सर कैसे सर, आप बोल सकते हो ये, तो देखिए बच्चे मैंने आप लोग को ना यहाँ पर बताया था, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये देखिए ऐसे करके क्रॉस बना हुआ है, और हम बताते हैं कि क्या होता है बच्चे, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होता है, ये होता है बच्चे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप बोल सकते हो कि ना ये दोनों एंगल इक्वल इक्वल होगा, तो आप बोल सकते हो कि ना ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो आप बोल सकते हो कि सिंस एंगल ई सी एफ सिंस एंगल ई सी एफ इक्वल होगा एंगल बी सी डी के, एंगल बी सी डी के, क्यों है, ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है ना। क्यों सर आप ऐसा कर रहे हैं, बता रहा हूं मैं। देखिए ई सी एफ क्या है बच्चे, ये है 105, ये कितना आ गया बच्चे, बी सी डी 105 आ गया। तो देखिए बच्चे मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि देखिए ये हम लोग को मिल गया कितना, ये हम लोग को मिल गया 105 डिग्री। तो बोलोगे सर ये एक लाइन है, सर ये एक लाइन है, सर ये एक लाइन है, और लाइन पे हमेशा बनता है 180 डिग्री, कितना बनता है 180 डिग्री। तो जब अब मैं ऐसा करूंगा ना, तो यहाँ पर ना हम लोग को ना एक्स का वैल्यू आ जाएगा, किसका वैल्यू आ जाएगा, हम लोग को एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो अब आप बोलोगे ना कि सिंस ए सी जी इज अ लाइन, ये क्या है बच्चे, एक लाइन है, तो देयरफॉर आप बोल सकते हो कि 35 डिग्री प्लस 105 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। सर ऐसा क्यों होता है, तो ये है बच्चे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये क्या बच्चे लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स है। तो आप बोलोगे इसको दोनों को ऐड कर दो, तो 100 और 30, 130 प्लस 55 140 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, x इज इक्वल टू आ जाएगा 40 डिग्री। और आपको पता है कि x क्या है, y के इक्वल है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 40 डिग्री, दोनों का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, 40 डिग्री आ गया, और यही क्या है आपका आंसर है प्यारा सा। ठीक है, तो हम लोग का 7 का फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब हम लोग देखते हैं 7 का थर्ड को और उसको समझते हैं। देखिए बच्चे 7 का थर्ड क्या बोला जा रहा है, तो 7 का थर्ड में ना आप बोलोगे ना, देखिए यहाँ पर ना कुछ आप लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट क्या समझिए, कॉन्सेप्ट ये समझिए ना कि यहाँ पर ना देखिए, जब भी कभी ना बोलोगे सर ये तो एरो का साइन सर बीच में क्यों दिया है, यहाँ तो यहाँ ना रहता है, तो बच्चे याद रखो, अब से याद रखो कि अगर एरो का साइन बीच में कहीं पर दिया है, इसका मतलब वो बोलना चाह रहा है कि ये दोनों लाइन क्या है बच्चे, पैरेलल है। क्या है ये, पैरेलल है। देखिए यहाँ पर ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है ना। या फिर आप बोल सकते हो ए बी पैरेलल है ई डी के भी, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखिए क्या बोलेंगे, हम लोग को ना निकालना है एक्स और वाई का वैल्यू। तो आप बोलोगे ना कि सर आपने अभी बताया कि ना देखिए ना ये वाई और ये वाला एंगल दोनों इक्वल इक्वल होगा। हाँ बच्चे इक्वल तो होगा ये, तो वाई और ये एंगल इक्वल होगा, तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि इक्वल है, तो हम पहले बोलेंगे ना कि सिंस ए बी पैरेलल सी डी एंड ए सी बोल लो, ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर y इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये क्या है, ये क्यों है बच्चे, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल है ये, इसीलिए क्या है ये इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब हम लोग को निकालना है बी ए सी कितना होगा, तो आप बोलोगे ना कि सर ये एक लाइन है, सर ये एक लाइन है, और एक लाइन पे सर ये पूरा 180 होता है, पूरा क्या होता है 180 होता है। तो आप बोल सकते हो कि सिंस एंगल बी ए, इसका नाम दे दो ना, यहाँ पर नाम दे दो, इसका नाम दे दो, ऐसे करके इसका नाम दे दो, यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ, इसका नाम दे दो जी, और इधर का नाम दे दो एच, ठीक है ना। तो बोलोगे ना कि सर एंगल बी ए जी प्लस एंगल बी ए सी 180 डिग्री क्यों है सर, ये है इक्वल, क्योंकि सॉरी इन दोनों का सम 180 इक्वल है, क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल ही बोल सकते हो, लीनियर पेयर भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो बोलोगे सर बी ए जी कितना है 120 डिग्री प्लस बी ए सी हमको नहीं पता है सर, और ये है 180 डिग्री। तो बोलोगे सर 180 को सर ना उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 120, और बोलोगे सर बी ए सी ना सर वाई है, तो वाई बोल दो, तो वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 120, ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर आ गया हमारा आंसर नंबर फर्स्ट आ गया। अब हमको ना एक्स का वैल्यू निकालना है, तो बोलोगे ना कि सर अब हमको ना वाई का वैल्यू मिल गया ना, तो हम बोलेंगे ना सर कि ना देखिए
ये लाइन भी क्या है बच्चे, इस लाइन के पैरेलल है। ये लाइन क्या है बच्चे, इस लाइन के पैरेलल है। तो बोलोगे सर कहीं पैरेलल तो दिया नहीं है। हाँ बच्चे दिया नहीं है, दिया नहीं है, लेकिन आप लोग ना समझोगे, थोड़ा समझोगे ना, दिमाग लगाओगे थोड़ा कि ना ये लाइन इस लाइन के पैरेलल ही होगा, ठीक है ना। जब पैरेलल है ना तो आप बोलोगे ना कि ना ये क्या है बच्चे, ये वाई और ये एंगल दोनों इक्वल इक्वल होगा, क्योंकि बच्चे क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है, दोनों ये करस्पॉन्डिंग एंगल। बोलोगे सिंस ऐसा बोलो कि ए सी पैरेलल ई एफ एंड बोल दो कि डी क्या है बच्चे, डी क्या है, ट्रांसवर्सल है, एंड डी इज अ ट्रांसवर्सल है। तो आप बोल सकते हो ना कि देयर फॉर वाई इज इक्वल टू 3x + 6 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल, क्योंकि ये क्या है बच्चे, करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो बोलोगे ना सर वाई का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है 60 डिग्री। क्या निकाला है, 60 डिग्री निकाला। तो आप बोलोगे कि वाई इज इक्वल टू है 60 इज इक्वल टू 3x + 6। तो 60 + 6 इधर आएगा तो बच्चे -6 और ये है 3x। बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे ना x को ना इधर लाने की कोशिश करते हैं। बच्चे कभी मत किया करो, x चाहे उसको कहीं छोड़ दिया करो, वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। तो 60 में से 6 को माइनस करेंगे तो बच्चे होगा 54 इज इक्वल टू 3x। तो x वहीं पर छोड़ दो, तो यहाँ पर 54 है, देखिए 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आया तो डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू 5 × 5 सॉरी 3 × 3 2 3 8 × 24। तो अब बोल लो इसको कि x इज इक्वल टू 18 डिग्री। ये क्या आ गया बच्चे आपका, ये आ गया आंसर नंबर सेकंड आ गया, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आएगा कैसे सॉल्व करना है। बच्चे x को कभी मत लाया करो इधर उधर, ठीक है ना। आराम से इसको सॉल्व किया करो तो कभी गलती नहीं होगा। बच्चे लाने की कोशिश में करते हैं इधर इधर से उधर तो गलती हो जाता है, कभी मत किया करो उसको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो बोलोगे ना कि सर बीच में ये दिया है एरो का साइन, मतलब कि ये ए बी पैरेलल है सी डी के। हाँ बच्चे पैरेलल सी डी के। तो बच्चे देखिए इसमें ना थोड़ा सा और दिमाग लगेगा। दिमाग कैसे लगेगा, दिमाग ऐसा लगेगा ना कि देखिए यहाँ पर ए बी क्या है बच्चे, मैं इसको ऐसे बता रहा हूँ ना। देखिए ए बी क्या है, ये पैरेलल लाइन है। यहाँ पर मैं बोल दिया कि ये ए और बी है, और यहाँ पर सी डी है, क्या ऐसे करके सी डी है, सी और डी है। तो मैं बोल रहा हूँ बच्चे कि ना इस लाइन को ना ऐसे करके ना एक लाइन कट कर रहा है, ये वाला लाइन बी डी ऐसे कट कर रहा है, सीधा सीधा एकदम ही ऐसा कट कर रहा है। और यहाँ पर देखिए इस लाइन को कट कर रहा है और ये ऐसे करके ना जेड बना रहा है। क्या बना रहा है, ऐसे करके ये जेड बना रहा है जेड। तो बच्चे दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा। वो फिगर में लग नहीं रहा है, लेकिन बच्चे ये है ऐसे ही। देखिए ना ये क्या है बच्चे, ये क्या है बच्चे, जब आप बुक में देखोगे ना तो बुक में ना समझ में आ जाएगा। ये देखिए बुक में जब देखोगे ना समझ में आ जाएगा। देखिए ये देखिए ऐसे करके ये ए बी है और ये सी डी है, और ऐसे करके ये ट्रांसवर्सल है। ये क्या कर रहा है बच्चे, ऐसे करके ये जेड बन रहा है, ठीक है ना। तो बोल सकते हो ना कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो बोलोगे ना कि सिंस, देखिए इसको बना रहा हूँ मैं ब्लैक पेन से ना, ताकि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाओ दोनों के आंसर में। तो आप बोलोगे कि सिंस ए बी पैरेलल सी डी, एंड आप ये बोलोगे कि बी डी क्या है, ट्रांसवर्सल है। बी डी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, या फिर आप बी सी को भी ट्रांसवर्सल लाइन बोल सकते हो ना, क्योंकि दोनों बच्चे क्या है, कट्ठी करके जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर बी डी बोल सकते, बी सी बोलता हूँ। बी सी ए बी पैरेलल सी डी है, एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल। और जब ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पर जेड बन रहा है कहाँ कहाँ। तो बोलोगे ना कि एंगल डी बी सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के। क्यों है इक्वल, तो ये है बच्चे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ना डी सी बी कितना है बच्चे, 3x + 5 इज इक्वल टू 65 है ना, 65 डिग्री है। तो यहाँ पर 3x को 3x, 65 को 65 है, प्लस x है बच्चे इधर आएगा, तो सॉरी +5 इधर आएगा तो बच्चे -5 हो जाएगा। तो 3x को 3x, 65 - 5 होता है बच्चे, ये 60 होता है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू 60, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 20 डिग्री। क्या हो गया, 20 डिग्री। और ये आपका आ गया आंसर नंबर फर्स्ट आ गया, ठीक है। तो बच्चे देखिए अब हम लोग को निकालना है y। अब क्या निकालना है, y निकालना है। तो आप बोलोगे ना कि सर y कैसे निकाले। तो बच्चे y का निकालने का बहुत ही ईजी मेथड है, बहुत ईजी मेथड, मतलब कि 2 मेथड आप लोग को बता रहा हूँ y निकालने का। तो आप बोलोगे ना कि सर देखिए ना यहाँ पर ना सर ये z बन रहा है, सर ये ऐसे करके z बन रहा है। तो बच्चे ये अगर 52 है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 52 होगा 52। तो बोलोगे सर आपने बताया था ना, यहाँ पर आपने बताया था कि ट्रायंगल में ना जब भी 3 एंगल गिवन हो, ट्रायंगल में क्या होता है बच्चे, 3 एंगल होते हैं, और अगर 2 एंगल गिवन हो ना तो तीसरा एंगल हम आसानी से निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम लोग लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो मैं देखिए ना यहाँ पर बता रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा कि सिंस ए बी पैरेलल सी डी है, एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल,
ट्रांसवर्सल है, तो आप बोल सकते हो कि एंगल ए बी सी, तो आप बोल सकते हो कि एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल बी सी डी के। एंगल बी सी डी के क्यों इक्वल होगा? ये है बच्चे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो बोलोगे सर ये ए बी सी ना, ए बी सी, बी सी डी कितना है? बी सी डी 52 डिग्री, तो ये हो जाएगा बच्चे 52 डिग्री हो गया ये। ठीक है ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब बोलोगे ना सर यहाँ पर ना सर ये 52 डिग्री आ गया, कितना आ गया? ये आ गया 52 डिग्री। देखिए बच्चे, देखिए आप थोड़ा ध्यान समझिए। जब कभी भी ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं। और आप लोग को 2 एंगल दिया हुआ रहेगा, तो आप लोग तीसरा एंगल कैसे फाइंड करेंगे? तो आप लोग बोलेंगे ना, आप बोलोगे कि सिंस वी नो डैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप बोलोगे ना कि ना द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ट्राइंगल है, तो बोलोगे ना कि ना y प्लस 52 प्लस 65। देखिए आप बोलोगे ना y प्लस 52 प्लस 65। आप बोलोगे कि y प्लस 52 प्लस 65, ये तीनों एंगल का सम हो गया कितना? 180 के इक्वल। तो y प्लस 2 प्लस 5 7, 6 प्लस 5 11 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 117। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 7 3, फिर 7 माइनस 1 6 और 1 माइनस 1 0। तो y इज इक्वल टू 63 डिग्री आपका क्या आ जाएगा बच्चे? आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। या फिर ना कभी कभी बताते हैं ना, स्कूलों में कैसा बताया जाता है, स्कूलों में बताया जाता है क्योंकि स्कूल वाले को तो एक ही मेथड याद रहता है, स्कूल वाले को याद रहता है ना ये मेथड कि ना क्या करिए, इसको एक्सटेंड करिए थोड़ा आगे, ऐसा एक्सटेंड करिए और पहले ये एंगल निकाल लीजिए, ये एंगल निकाल लीजिए। तो बोलोगे सर ये 52 है, ये 65 है ना, तो सर ये 63 आएगा। कितना आएगा? 63 आएगा। कैसे बोलोगे ना? लीनियर पेयर है। क्या है ये? लीनियर पेयर है, वैसे निकालोगे। फिर बोलोगे सर यहाँ पर ना जेड बन रहा है, ऐसे करके जेड बन रहा है, ऐसे करके जेड बन रहा है, इट मीन से वाई 63 के इक्वल हो जाएगा। तो आप लोग उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, आप लोग का आंसर 63 ही आएगा। बच्चे चाहे किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, आपका आंसर तो सेम ही आएगा। आंसर अगर अलग अलग आ रहा है, इट मीन्स आप या तो गलत कर रहे हो या तो क्वेश्चन का आंसर गलती दिया हुआ है। ठीक है ना, लेकिन याद रखिए कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए ना कि आप सही बनाए हो, ऐसा करके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है इन द फॉलोइंग फिगर ए बी पैरेलल सी डी है। देखिए यहाँ पर फिर से बीच में एरो का साइन दिया है, तो ए बी पैरेलल सी डी है और बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे बच्चे? याद रखिए क्वेश्चन नंबर 8 में ना हम लोग को ना थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करना है? कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना हम लोग क्या करते हैं? ड्रॉ अ पैरेलल लाइन। हम लोग क्या करेंगे? पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट ई से एक पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, पैरेलल लाइन ड्रॉ क्यों कर रहे हैं सर, ये तो बताइए। ड्रॉ इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि देखिए ए बी पैरेलल, अगर ई एफ बोल दो यहाँ पर, ई एफ, ए बी पैरेलल अगर ई एफ हो जाएगा ना, तो बच्चे आप क्या कर सकते हो? 104 ए दिया हुआ है, तो आप यहाँ से ये एंगल निकाल सकते हो को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करके। फिर बोलोगे सर सी डी भी ई एफ के पैरेलल होगा क्योंकि ये ए बी के पैरेलल था, तो वहाँ से आप ये एंगल निकाल सकते हो। और बोलोगे सर ये दोनों एंगल का सम कर देंगे ना, इस एंगल और इस एंगल सम कर देंगे सर, तो एक्स आ जाएगा। तो बच्चे इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? इसीलिए हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए मैं आप लोग को इसको लिख के समझाता हूँ। तो बोलोगे यहाँ पर, तो बोलोगे ना बोलोगे कि सिंस पहले बोलो ना कि आपको आप कंस्ट्रक्शन कर लो, तो आप बोलोगे कि ड्रॉ अ लाइन ई एफ लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जो कहाँ से जाएगा? जो जाएगा पासिंग थ्रू ई एंड पैरेलल टू ए बी एंड सी डी, दैट इज ए बी पैरेलल ई एफ पैरेलल सी डी, तीनों क्या हो गए बच्चे? पैरेलल हो गए। अब बच्चे देखिए, आपने थोड़ा समझिए ना, मैं बोला ना कि इसको मैंने ड्रॉ कर दिया जब मैं, तो मैं बोलूँगा ना कि ना ए बी और ई एफ पैरेलल है और ये ए ई ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल दोनों का सम करने पे कितना आएगा? 180 आएगा, क्योंकि ये क्या है बच्चे? को इंटीरियर एंगल है। तो आप बोलोगे कि सिंस ए बी पैरेलल ई एफ एंड ए ई इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर ऐसा बोल लो, एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए ई एफ
एंगल AEF इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है ये है को इंटीरियर एंगल है, ठीक है। BAE कितना है 104 है, प्लस AEF नहीं पता है, कोई बात नहीं, AEF को AEF ही छोड़ दो 180 डिग्री, तो AEF को ऐसे ही छोड़ दो 180 डिग्री। ये प्लस में है बच्चे, इधर आएगा तो माइनस में, तो 10 माइनस 4 6 हो गया, और यहाँ पर 7 माइनस 0 7 हो गया, और ये 1 माइनस 1 0 हो गया। तो बोल सकते हो कि एंगल AEF कितना आ गया बच्चे 76 डिग्री आ गया। ये अभी आपका आंसर नहीं आया बच्चे, सॉरी ना, मैं गलती से आंसर लिख रहा था यहाँ पर। आप देखिए, अब हम लोग फिर से इसके लिए भी यही चीज़ बोलेंगे जो यहाँ पर बोले हैं। तो आप बोलोगे कि सिंस CD पैरेलल EF एंड यहाँ पर CE, यहाँ पर CE इज अ ट्रांसवर्सल है, तो आप बोल सकते हो देयर फॉर एंगल DCE प्लस एंगल ऐसा बोलो CEF बोलो, एंगल CEF इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है ये 180 डिग्री? क्योंकि ये भी क्या है बच्चे, को इंटीरियर एंगल है। तो बोलोगे कि एंगल DCE 116 है, तो 116 डिग्री, प्लस ये नहीं पता है, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर बोल देंगे CEF इज इक्वल टू 118, और ये प्लस में इधर जाएगा तो बच्चे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो बोलोगे कि CEF इज इक्वल टू 10 माइनस 6 4, फिर 7 माइनस 1 6, और 1 माइनस 1 0। तो ये बच्चे आ गया आपका CEF आ गया, CEF आ गया। अब आप लोग बोलोगे ना कि ना सर ये देखिए ये x ना, अच्छा ऐसा बोलोगे ना कि सिंस x इज इक्वल टू, बच्चे जो x है ना वो बना कैसे कैसे, वो पहले आप देखिए। x जो बच्चे पूरा है, ये हाफ और ये हाफ से बना है, तो आप बोल सकते हो कि x ना क्या है बच्चे, एंगल AEF प्लस एंगल CEF का ये सम है। फिर से AEF दिस एंगल, CEF दिस एंगल, ये दोनों एंगल को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। तो हम लोगों ने निकाल लिया है AEF कितना है बच्चे, AEF है 76, AEF है 76, और ये क्या है बच्चे, ये है 64। तो 6 प्लस 4 10, कैरी 1, 7 प्लस 7 14, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे 140 डिग्री आ गया, और यही क्या है आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 8 का फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड एंड थर्ड को समझते हैं। देखिए बच्चे 8 का सेकंड क्या बोला जा रहा है, 8 का सेकंड है कि AB, देखिए AB फिर से पैरेलल है किसके, CD के पैरेलल है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर ये दोनों पैरेलल है ना, लेकिन सर हम लोग को तो ये निकालना है x। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक बार ना, इस बार ना लाइन ड्रॉ करेंगे E से होते हुए एक लाइन, फिर से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसा करके आप लोग स्केल की हेल्प से ड्रॉ करेगा, स्केल की हेल्प से ड्रॉ करेगा। यहाँ पर मैं नाम दे दूँ, इसका नाम लेता हूँ ABCDE, इसको बोल देता हूँ, यहाँ पर बोल देता हूँ F, और यहाँ पर बोल देता हूँ जी। तो फिर से बोलोगे ना कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ड्रॉ लाइन FG पैरेलल टू AB एंड CD which is passing through E, that is आप बोल सकते हो कि AB पैरेलल FG पैरेलल CD। ठीक है ना बच्चे, स्टेटमेंट आपके ऊपर है कि आप लोग कैसा लिख रहे हो, बस सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि आप लोग क्या बोलना चाह रहे हो और क्या लिखना चाह रहे हो, बस ये। तो आप बोलोगे ना कि चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए थोड़ा समझिए ना क्या कर रहा हूँ। AB को यहाँ ड्रॉ कर दिया, FG को यहाँ ड्रॉ कर दिया, अब AE को ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो बोलोगे ना कि सर यहाँ पर ना Z बन रहा है, देखिए ये Z बन रहा है, और जब ये Z बन रहा है तो आप बोलोगे ना सर कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होगा, मतलब कि मैं ये वाला एंगल निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बोलूँगा ना कि सर यहाँ पर FE है, और यहाँ पर सर CD है, और सर ये लाइन ऐसे गया है। तो बोलूँगा सर यहाँ पर भी Z बन रहा है Z ये, तो हम लोग दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा, मतलब कि ये वाला एंगल भी मैं निकाल लूँगा, और दोनों का सम कर दूँगा तो कितना आएगा बच्चे, x आएगा। ठीक है, ये है AB, ये है FG, ये है FG, और ये है CD। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोग को बच्चे। देखिए ना स्टेप्स को समझिए बस कि कैसे बनाना है, आपसे बन जाएगा इजी। तो आप बोलोगे ना कि सिंस AB पैरेलल FG एंड AE इज अ
ट्रांसवर्सल है, देयर फॉर एंगल बी ए ई इक्वल होगा एंगल ए ई एफ, एंगल ए ई एफ। क्यों इक्वल है? तो ये है बच्चे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है ना। इक्वल है तो आप बोल सकते हो कि ना बी ए ई कितना है बच्चे? ये है 35 डिग्री और ये है एंगल ए ई एफ। इसको बॉक्स के अंदर पैक कर लो बच्चे। बॉक्स के अंदर ना वैल्यू को पैक किया करो ताकि पता चले कि हाँ वो अलग से हाईलाइट हो आप लोगों को, ठीक है ना। अब फिर से बोलोगे कि ऑल्सो ई एफ पैरेलल सी डी है एंड सी ई देखिए सी ई भी बोल सकते हैं और इसी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं कि सी ई इज अ ट्रांसवर्सल है। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो कि एंगल एफ ई सी इक्वल होगा एंगल डी सी ई के, एंगल डी सी ई के। क्यों होगा? फिर से बोलो कि ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। बच्चे देखिए मैंने अभी तक जितना क्वेश्चन बताया है ना उसमें मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या मिला है? मोस्ट ऑफ द टाइम मिला है मुझे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो जेड से बनता है। सेकंड मुझे मिला है को इंटीरियर एंगल मतलब कि सेम साइड के जो एंगल रहते हैं ना उन दोनों सम करने पर 180 आता है। और तीसरा मुझे मिला है करस्पॉन्डिंग एंगल और चौथा मिला है मुझे लीनियर पेयर। क्या मिला है? लीनियर पेयर। तो बच्चे इन सभी को आप लोग याद रखिए तो आप लोगों से 100% बनेगा ही क्वेश्चन। तो आप बोलोगे ना एफ ई सी हम लोग को नहीं पता है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। और ये क्या है बच्चे? 65 डिग्री है, इसको लिख दो, इसको बॉक्स में पैक कर दो। अब बोलोगे कि सिंस x इज इक्वल टू एक्स जो है ना बच्चे वो क्या है? दोनों का समीशन है। एंगल ए ई एफ प्लस एंगल एफ ई सी दोनों को सम करने से बना है। देखिए ए ई एफ इस एंगल के बारे में बात किया और एफ ई सी इस एंगल के बारे में बात किया। तो आप बोल सकते हो कि दोनों x है तो मतलब ए ई एफ कितना है बच्चे? ये है 35 डिग्री और ये है बच्चे 65 डिग्री। 5 + 5 10 कैरी 1 6 + 3 9 + 1 10। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे? 100 आ गया और यही क्या आ गया? आपका प्यारा सा आंसर आ गया। ठीक है, आई थिंक बच्चे आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो बच्चों क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चे? तो यहाँ पर समझिएगा ना, यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर ए बी और सी डी ये दोनों पैरेलल लाइन है। और फिर से यहाँ पर क्या है बच्चे? एक्स का वैल्यू निकालना है। तो आप लोग क्या करोगे? फिर से ना यहाँ पर ना ड्रॉ करोगे एक पैरेलल लाइन। इसका नाम दे दो यहाँ पर ए बी सी डी ई, यहाँ पर एफ और यहाँ पर जी है। तो फिर से इसमें वैसे ही बोलोगे इसको मैं बना दूँ आप लोग के लिए रेड पेन से ताकि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाओ। तो बोलोगे कि ड्रॉ अ लाइन एफ जी पासिंग थ्रू, ऐसा बोलो, एफ जी पासिंग थ्रू पॉइंट ई एंड पैरेलल टू ए बी एंड सी डी, डेट इज ए बी पैरेलल एफ जी पैरेलल सी डी। ठीक है ना, ये है बोलने का मतलब। अब समझिए ना, फिर से समझिए बच्चे। देखिए बच्चे यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ना यहाँ पर ना ए बी और ये पैरेलल है। तो देखिए ये है ट्रांसवर्सल, ये क्या है? ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के ना इस साइड वाला ये एंगल प्लस ये एंगल, इन दोनों का सम क्या होता है बच्चे? 180 होता है। यही मैं बोलता हूँ को इंटीरियर एंगल, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो आप बोलोगे ना कि सिंस ए बी पैरेलल एफ जी एंड बी ई इज अ ट्रांसवर्सल है। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर एंगल ए बी ई प्लस एंगल बी ई जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है ये 180 डिग्री के इक्वल? क्योंकि ये क्या है बच्चे? को इंटीरियर एंगल है। तो आप बोलोगे ना सर ए बी ई 35 डिग्री है प्लस बी ई जी, सर हमको नहीं पता है बी ई जी कितना है, प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप बोलोगे ना कि एंगल बी ई जी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री। 10 - 5 5 होता है, 7 - 3 4 होता है और ये 145। तो एंगल बी ई जी
कितना आ गया बच्चे 145 डिग्री आ गया। अब फिर से ऐसे बोलोगे, फिर से ऐसे बोलोगे कि ना सर एफ जी और सी डी दोनों क्या है सर, दोनों क्या है, दोनों क्या है, दोनों है बच्चे पैरेलल लाइन है। तो बोलोगे सर यहाँ पर ना ये डी सर ट्रांसवर्सल है, तो बोलोगे सर दिस एंगल प्लस दिस एंगल इन दोनों का सम ना सर 180 के इक्वल होगा, जैसा यहाँ पर बोले हो। तो आप बोलोगे कि ऑल्सो 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 एफ जी पैरेलल सी डी एंड डी ई इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर इसका एंगल का नाम बोलोगे कि सी डी ई एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी ई जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो ना, को इंटीरियर एंगल बोल लो, या फिर बोल लो आप एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो आप बोलोगे ना कि ना सी डी ई कितना है 75 डिग्री है, और ये क्या है डी ई जी है 180 डिग्री। तो आप बोलोगे कि सर डी ई जी ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75, दोनों को माइनस कर लो। तो बोलोगे कि डी ई जी कितना होगा बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा 105 डिग्री। ठीक है ना, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब बोलोगे ना सर हमारे से ना ये एंगल भी निकल गया और ये एंगल भी निकल गया सर, दोनों को ऐड कर देंगे ना सर तो एक्स आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू एंगल बी ई जी प्लस एंगल डी ई जी। बी ई जी कितना है बच्चे 145, डी ई जी कितना है बच्चे 105। तो 5 + 5 10 कैरी 1, 4 + 1 5 1 1 1 2। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, x इज इक्वल टू आ गया 250 डिग्री, और यही क्या हो गया बच्चे आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा कि जो समझाया गया है। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 9.2 के जो लास्ट क्वेश्चन बच गया है ना, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, उन दोनों को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। और बच्चे इसी वीडियो के एंड में ना आप लोग को क्या होगा, एक्सरसाइज का नोट्स प्रोवाइड होगा, जिसको आप लोग सेव करके रख सकते हो फर्दर स्टडीज के लिए। बच्चों आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।